कांग्रेस की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शीला दीक्षित ने 1998 में सत्ता में आने के बाद, सत्ता में 98 में तो आई प्याज के दाम पर, प्याज के बढ़े हुए दाम पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की और मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, चुनाव हार गई बीजेपी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो लौट कर आ गई फिर, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसने समीकरण ठीक कर लिया। और वैसे भी मध्य प्रदेश में भाजपा का संगठन हमेशा से जनसंघ के समय से बहुत मजबूत रहा है। लेकिन दिल्ली में शीला दीक्षित ने सत्ता में आने के बाद उनको समझ में आ गया था कि 93 में कैसे कांग्रेस हारी। तो कांग्रेस हारी, उनको मालूम था कि कांग्रेस के हारने का बड़ा कारण था कि कांग्रेस का एक सेक्शन वोट का जो है वो कोई तीसरी पार्टी काट ले गई, वो उस समय जनता दल, तो कुछ मुस्लिम और कुछ झुग्गी झोपड़ी के वोट। तो उनको समझ में आ गया कि सीधी लड़ाई जब भाजपा से होगी तो मुस्लिम वोट की चिंता नहीं है, मुसलमान तो कांग्रेस के साथ आएगा ही। इस झुग्गी झोपड़ी के वोट को बचा कर रखना है, इसको जो है कंसोलिडेट करना है। तो उन्होंने केवल झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच में काम करना नहीं, उनके लिए योजनाएं नहीं शुरू की, उन्होंने एक चक्रव्यूह रचा कि इसको भाजपा तोड़ ना पाए। और 26 साल हो गए भाजपा तोड़ नहीं पाई है। 15 साल शीला दीक्षित ने उसको बचा कर रखा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए 2015 में और 10 साल से उन्होंने एक नया चक्रव्यूह रचा, पुराना चक्रव्यूह टूटने नहीं दिया और नया भी रच लिया। सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये दोनों चक्रव्यूह तोड़ पाएगी? तो पहले शीला दीक्षित ने क्या चक्रव्यूह रचा था उसकी बात कर लें। शीला दीक्षित ने पूरी दिल्ली का एक तरह से कहें तो डेमोग्राफी चेंज कर दी। डेमोग्राफी मतलब क्षेत्रीय स्तर पर जनसंख्या नहीं बढ़ा दी। उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में जितनी मिडिल क्लास कॉलोनीज थी, जो भाजपा का एक तरह से कोर वोट बैंक था, उन सब के बीच में झुग्गी झोपड़ियों वाली कॉलोनी बसा दी, यानी कांग्रेस का कोर वोट बैंक। तो भाजपा के गढ़ में जो भाजपा का मुख्य रूप से जनाधार था, उसके बीच में अपना जनाधार आरोपित कर दिया। अब होता क्या है, संख्या पर मत जाइए कि वहां कितने झुग्गी झोपड़ी के लोग थे, हालांकि उनकी संख्या धीरे धीरे ज्यादा हो गई, लेकिन संख्या की बात नहीं है, बात है वोटिंग पैटर्न की। झुग्गी झोपड़ी के लोग और मुस्लिम मतदाता जहां भी हैं, ये 85-90% तक पोलिंग करते हैं, वोट देने जाते हैं। मिडिल क्लास के लोगों की पोलिंग होती है 30-35-40%।